बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है और इस चुनाव ने महागठबंधन के सामने एक ऐसी पहेली खड़ी कर दी है जिसका जवाब आसान नहीं है। एक तरफ है आरजेडी की रणनीति, दूसरी तरफ है एआईएमआईएम का दबाव और बीच में है वो 5वीं सीट जो तय करेगी कि बिहार से राज्यसभा में असल में कौन जाएगा। चलिए आज इस पूरे खेल को विस्तार से समझते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। बिहार विधानसभा में एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास बहुमत है। राज्यसभा का चुनाव विधायकों के वोट से होता है, इसलिए जिसके पास जितने विधायक उतनी ताकत। अभी की स्थिति यह है कि एनडीए के पास इतनी संख्या है कि वो 4 सीटें बिना किसी परेशानी के जीत सकता है। महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और उनके साथी उनके पास एक सीट के लिए पर्याप्त संख्या हो सकता है। तो 5वीं सीट किसकी, यही असली सवाल है। अब जरा गणित देखिए। एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए 3 अतिरिक्त विधायकों के वोट चाहिए। महागठबंधन को भी सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त वोट चाहिए और यहीं पर 2 छोटी पार्टियां अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिसके बिहार में 5 विधायक हैं, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का 1 विधायक है। कुल मिलाकर 6 वोट और महागठबंधन को चाहिए भी 6। मतलब साफ है एआईएमआईएम और बीएसपी अगर साथ आ जाए तो महागठबंधन जो है ये सीट जीत सकती है और अगर ये दोनों एनडीए के साथ चले गए तो एनडीए 5वीं सीट भी आसानी से ले जाएगा। यही वजह है कि एआईएमआईएम इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में है। तेजस्वी यादव ने इस स्थिति को भांपते हुए एक रणनीति बनाई। चर्चा है कि आरजेडी अपने उम्मीदवार के तौर पर हिना साहब का नाम आगे करना चाहती है। हिना साहब दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, सिवान से आती हैं। मुस्लिम समुदाय में उनका एक अलग स्थान है। तेजस्वी की सोच शायद यह थी कि एक मुस्लिम चेहरा सामने रखने से एआईएमआईएम को आपत्ति नहीं होगी और वो अपने 5 विधायकों का समर्थन दे देगी। लेकिन एआईएमआईएम ने इस पूरी सोच पर सीधे पानी फेर दिया। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा, हमारी प्राथमिकता हिना साहब नहीं है, हमारी प्राथमिकता है कि राज्यसभा में एआईएमआईएम का पहली बार खाता खुले। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस से सीधे अपील किया कि वो एआईएमआईएम के उम्मीदवार को समर्थन दे। उनका तर्क था कि अभी राज्यसभा में एआईएमआईएम का कोई प्रतिनिधि नहीं है। ओवैसी लोकसभा में जिस तरह से सरकार को घेरते हैं, जिस बेबाकी से अल्पसंख्यकों और वंचितों की आवाज उठाते हैं, वो आवाज उस सदन में नहीं पहुंचती। अगर एआईएमआईएम का एक सांसद राज्यसभा में जाए तो विपक्ष की ताकत और बढ़ेगी। अख्तरुल इमान ने यह भी कहा कि वैचारिक आधार पर आरजेडी और एआईएमआईएम में बहुत फर्क नहीं है, दोनों बीजेपी के विरोध में है, इसलिए महागठबंधन को एआईएमआईएम का साथ देना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी दी। अख्तरुल इमान ने संकेत दिया कि अगर महागठबंधन ने एआईएमआईएम के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया तो पार्टी अपनी अलग रणनीति बनाएगी। अलग रणनीति का मतलब क्या है यह उन्होंने खुलकर नहीं कहा, लेकिन राजनीति में इस तरह के संकेत समझने में देर नहीं लगते। अगर एआईएमआईएम के विधायक एनडीए के पक्ष में वोट करें या तटस्थ रहें तो महागठबंधन की दूसरी सीट का सपना टूट सकता है। तो अब तेजस्वी के सामने एक कठिन चुनाव है। अगर वो हिना साहब को टिकट देते हैं और एआईएमआईएम का साथ नहीं मिलता है तो यह सीट जो है हाथ से जा सकती है। अगर वो एआईएमआईएम को सीट देते हैं तो हिना साहब और उनसे जुड़ी राजनीतिक वफादारी का क्या होगा। आरजेडी के अपने समीकरण बिगड़ सकते हैं और अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकला तो 5वीं सीट एनडीए की झोली में चली जाएगी। यह सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, यह बिहार में विपक्ष की एकता और रणनीतिक समझ का भी इम्तिहान है। 26 फरवरी से नामांकन शुरू हो गया है, वक्त कम है और फैसला बड़ा। देखना यह है कि तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को मनाने में कामयाब होते हैं या नहीं और क्या महागठबंधन इस बार अपने अंकगणित को सही कर पाता है। बिहार की राजनीति हमेशा से चौंकाती रही है, इस बार भी कुछ अलग होने की उम्मीद बनी हुई है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। हिना साहब, एआईएमआईएम, तेजस्वी यादव और राज्यसभा चुनाव को लेकर आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।